एक है सौदा पॉश इमारत। जी हाँ, इस इमारत में रात के वक्त जिस्म की मंडी सजती है। टीवी9 द्वारा जिस्म फरोशी के खिलाफ चलाई गई मुहिम के बाद एक जागरूक दर्शक ने इन इमारतों में चलने वाले काले कारोबार को अपने खुफिया कैमरे में कैद किया है। गौरतलब हो कि इस इमारत के पास ही कांग्रेस हाउस है, लेकिन सौदा पॉश इमारत में चलने वाली जिस्म फरोशी के कारोबार की जानकारी न तो नेताओं को है और न ही पुलिस को। रात के 2 बजे भी यहाँ लोगों की हलचल है। यहाँ पर खड़ा यह शख्स बिना किसी लाभ लपेट के सीधे जिस्म कराता है। थोड़ी देर बाद के अंदर थे, अंदर रोशनी जगमगा रही थी। वहीं कई लोग वहाँ पहले से ही बैठे थे। अंदर पहुँचते ही इस सेक्स रैकेट को चलाने वाले दलाल ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया। तो टाइमिंग है कुछ सुबह 4 बजे तक 4 बजे बजे बंद भाई 11 बजे बोल कर जिस्म फरोशी के धंधे में टाइट का मतलब है कि पुलिस का खतरा इन दिनों ज्यादा है। जिस्म के दलाल इस तरह की बातें इसलिए भी करते हैं कि वे पुलिस का खतरा दिखाकर ग्राहकों से ज्यादा रकम वसूल सके। पैसे लेने के बाद जिस्म फरोशी के धंधे का यह दलाल यह कहकर एक रूम में चला जाता है कि वो जल्द ही लड़कियों को हमारे सामने पेश करेगा। इंद्रजीत सिंह, टीवी9, मुंबई। अब हम आपको सौदा पॉश इमारत का ऐसा सच दिखाएंगे जिससे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, इस फ्लैट के अंदर रात के वक्त जिस्म की ऐसी मंडी सजती है जिसे देखकर कोई भी हैरान। एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियां यहाँ मौजूद होती हैं और सबकी लगाई जाती है बोली। दलाली की रकम लेने के बाद जिस्म का वो सौदागर हमें एक अंधेरे कमरे में ले गया, जहां बाद में बाहर रोशनी कर दी गई। उसके बाद एक एक करके वहां लड़कियों की नुमाइश की जाने लगी। जी हाँ, थोड़ी देर में जहां पहले एक भी लड़की नजर नहीं आ रही थी, वहां 1 दर्जन से भी ज्यादा लड़कियों का मेला लगा हुआ था। एक साथ इतनी लड़कियों को देख हम चौंक गए। थोड़ी देर में लड़कियों को वहां से हटा दिया गया। उन्हें साफ तौर से कहा गया था कि वे ग्राहकों से किसी तरह की बातें ना करें। जब हमने लड़कियां पसंद न आने का बहाना कर कुछ नई लड़कियों को जिसमें सौदागर बहाना बनाने लगी, पूरी तरह से हो चुका था। अभी भी शहर में सेक्स की नई सिम्प्लेक्स इमारतें हैं जहाँ सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। मुंबई पुलिस की नजर इन इमारतों या फिर कुछ वजहों से उनकी नजर कमजोर है। अपना बैनर भी आएगा। इंद्रजीत सिंह, टीवी9, मुंबई। हम आपको दिखाते इसी इलाके में स्थित एक और इमारत का काला सच। इस इमारत में भी रात के वक्त जिस्म फरोशी का कारोबार होता है। खास बात यह है कि यह इमारत भी कांग्रेस हाउस के पास स्थित, लेकिन मुंबई पुलिस को इसकी कोई खबर नहीं है। तारीख 12 अक्टूबर 2012। परसों समय रात की 1:30 बजे। ये मेरी न्यूज़ है। जगह लेमेंटो रोड पर स्थित कंपाउंड बिल्डिंग। जी हाँ, इस इमारत की काली सच का पर्दाफाश आज हम करेंगे। हेलो, हाँ बोलिए। इधर पे से कौन बोल रहा है? ये बिल्डिंग आया तुम्हारा। आप पूछिए क्या? पाए तुम उधर। आपका नाम क्या है? पापा आके भी करते। ये बिल्डिंग नंबर 3 ना? अपना बोर्ड आया था देखो ना अभी, नाम आया था सार्वजनिक एकता विकास आयोग। कंपाउंड बिल्डिंग के पास जब वो जागरूक दर्शक पहुंचा तो एक दलाल ने सीधा उससे संपर्क किया। अकरम भाई,
यहाँ भी सेक्स सेंसिटिव होने की बात कर लेकिन बाद में जब उसे पैसे मिले तो वो हमें एक अंधेरे कमरे में ले गया। इंद्रजीत सिंह, TV9, मुंबई। अब हम आपको दिखाते हैं लेमेंटन रोड पर स्थित कंपाउंडिंग बिल्डिंग के अंधेरे कमरे में किस तरह सेक्स के काले कारोबार को अंजाम दिया जाता है। किस तरह यहाँ थोड़ी देर रोशनी कर जिस्म की नुमाइश की जाती है और फिर होता है खुलेआम जिस्म का सौदा। मतलब अंधेरे कमरे में किए गए काले कारोबार का सच यहाँ के अंधेर गलियों में ही दफन होकर रह जाए। अंधेरे कमरे में पहुंचने के बाद वहां का मैनेजर लाइट के स्विच के पास चला जाता है और फिर थोड़ी देर के लिए लाइट ऑन करता है। रोशनी होते ही दो लड़कियां कमरे में दाखिल होती हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वहां से चली जाती हैं। इसके बाद फिर रूम में अंधेरा छा जाता है और एक बार फिर कमरे में रोशनी होती है और फिर लड़कियों की नई जोड़ी कमरे में दाखिल होती है। इस तरह लड़कियों को दिखाने के दौरान जिस्म का सौदा तय होता है। अरे डायलॉग देख मेरा आ रही है सर को दो करके आएगी। फर्जी है, क्या रेट है? TV9 का जागरूक दर्शक लड़की पसंद न आने का बहाना बनाकर वहां से चला गया। लेकिन TV9 के खुलासे से साफ है कि मुंबई पुलिस ने भले ही ग्रांट रोड पर स्थित सिंप्लेक्स इमारत पर छापा मारकर बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया हो, लेकिन अभी भी मुंबई में ऐसी कई इमारतें हैं जहां सेक्स रैकेट का कारोबार धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि मुंबई पुलिस इन इमारतों में चलने वाले सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कब करती है। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। और एक आएगा ना।